हैं और यहाँ पर आंखों का जो कैंप लगाया गया है रमेश सैनी द्वारा जी, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगा कि रमेश भाई समय समय पर इलाके की, क्षेत्र की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, युवाओं की जितना संभव हो सकता है पूरी सेवाएं करते हैं। ये पहली बार कोई इस प्रकार का सामाजिक आयोजन नहीं है। इन्होंने, रमेश भाई ने पहले भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, पहले वैक्सीनेशन कैंप लगाया। अब जब ये इलाके में, क्षेत्र में काफ़ी बार जाते थे तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे लोगों के जैसे संसार में आँख से बढ़िया तो कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो एक आइज़ कैंप की डिमांड इन्होंने महसूस की, तो आज इन्होंने एक आँखों का कैंप लगाया और मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, डॉक्टर साहब आया हूँ, देख यहाँ जो इनकी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है वो भी मैंने देखी है, इनकी टीम भी देखी है और लोगों से भी बातचीत आप भी करेंगे और मैंने भी किया है। निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया इन्होंने आयोजन किया है इस कार्यक्रम का। तिवारी जी बताइए, जैसे आज यहाँ आंखों का कैंप लगाया गया है और काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिली है, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, आंखों का कैंप जो लगा है ये एक पब्लिक की डिमांड है। ठीक नाम पे एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग अगर समाज सेवा करने के बारे में भी सोचे तो शायद वहाँ तक पहुँच पाएँ। रमेश सैनी जी ने हर प्रकार की समाज सेवा की है, चाहे वो ब्लड कैंप हो, आंखों का कैंप हो, कोरोना काल में लोगों की मदद हो, या शहर में टूटी सड़कों को गड्ढे भरने का काम हो। ठीक है, गरीब बच्चों को भी इन्होंने फ्री शिक्षा दी है, विधवा माता बहनों की भी इन्होंने सेवा किया है, मंदिरों में भी इन्होंने दान पुण्य बहुत किया है। रमेश सैनी एक ऐसा नाम है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, और जो आदमी दूसरे के दुख को अपना दुख समझ जाए वही सच्चा समाज सेवी होता है। आज इन भगवान की दया से इनके पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि इनका साफ मन और लोगों की सेवा करने की जो भावना है, सबसे बड़ी बात यही है। वैसे तो लोगों के पास बहुत अरबों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उन लोगों की नीयत नहीं होती। लेकिन रमेश सैनी जी की नीयत, साफ, सच्चाई, ईमानदारी, यही इनको दूसरों से अलग बनाते हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की, महेंद्रगढ़ को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो अपने स्पष्ट छवि को, जिसका उद्देश्य विकास करना है, शहर में करना है, गरीबों की सेवा करनी है, ऐसे व्यक्ति को चुने। ठीक है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं रमेश सैनी जी की टीम में हूँ। काफ़ी लोगों को कॉल आता है कि जी हमें ये काम है, तो मैं तुरंत रमेश भाई साहब से बात करके उनका निवारण करता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है रमेश जी की। प्रधान जी बताइए, जैसे आज यहाँ आंखों का जो कैंप लगाया गया है इसमें भी आपने शिरकत की है, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैंने देखा है, पीछे भी मैं 2 बार यहाँ कैंपों में आया हूँ, वैक्सीन कैंप लगाए हैं। सैनी साहब एक सामाजिक और धार्मिक, इन दोनों चीज़ों में बड़ी रुचि रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। महेंद्रगढ़ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है लोगों के पास, लोग भी गरीब हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, कमा कर खाने वाले लोग हैं, और इन लोगों को सख्त ज़रूरत है ऐसे कैंपों की। 2 बार इन्होंने यहाँ वैक्सीन लगवा कर के इस महामारी काल में लोगों की सेवा करने का काम किया। अब आज मुझे पता चला कि भाई आँखों के नेत्र मुफ्त में ये कैंप लगा कर के ऑपरेशन करवाएंगे, चश्मा देंगे, दवाइयाँ देंगे, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मुझे पता है कि शिगड़ा गांव की भी कुछ महिलाओं को इन्होंने, जो हरिजन तबके से थी, जो बेरोज़गार थी, बेसहारा थी, उनको भी इन्होंने सिलाई मशीनें दी हैं और उनको एक रोज़गार की दिशा दी है ताकि वो अपने कपड़े सिल करके अपने बच्चों का पालन पोषण गुजारा कर सके। तो इस प्रकार की सेवा करते हैं, और मैं तो कहता हूँ और मैं समझता हूँ, जनता की भी आवाज़ है कि ऐसे महान समाज सेवी को समाज सेवा के साथ साथ, शिक्षा जगत के साथ साथ राजनीति में भी आना चाहिए ताकि राजनीतिक साफ हो सके। क्यों, हमने देखा है, काफ़ी लंबे अरसे से मैं राजनीति में हूँ और मैंने देखा है कि जो भी राजनीति में आता है वो पहले अपना पेट भरने का काम करता है। कई चेयरमैन आ रहे भी, पीछे मैंने वो बंटी भाई का देखा होगा आपने, पूरे 5 साल हो गए वो कहीं रोड़ा नहीं लगा सका, कहीं काम नहीं कर सका, सारा शहर का बुरा हाल है। तो ऐसे चेयरमैन को बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो दुर्दशा करवाने वाली बात है। और रमेश जी सैनी महान समाज सेवी हैं, जनता इसलिए चाहती है, शहर के लोग नहीं, गाँव के लोग भी इन्हें चाहते हैं, लोग इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि समाज की सेवा करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ आज इस कैंप में आने पर, और इलाके की तरफ से भी करता हूँ, भाई ऐसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति साफ होगी, इलाके की सेवा करेंगे, महेंद्रगढ़ का विकास होगा, रोज़गार मिलेंगे,
महेंद्रगढ़ की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। तो रमेश जी से भी निवेदन करूंगा और महेंद्रगढ़ वासियों से भी निवेदन करूंगा, ऐसे समाज सेवी को वोट दे करके चेयरमैन जैसे गरिमा वाले पद पर बैठा करके सेवा करने का मौका दे। अब यहाँ का एमएलए वो बाहर का, एमपी बनता है वो बाहर का, और जो कोई घर का है वो कुछ करता नहीं। क्या फ़ायदा? क्यों ना अपना आदमी बने, लोगों की सेवा करेगा। फिर दूसरा, रमेश जी सैनी एक नीचे स्तर से उठे, ये लोगों में ज़मीन से उठ करके कि इन्होंने आज शिक्षा जगत में नाम कमाया है। छोटा सा पौधा लगाया था, आज बड़ा वृक्ष बन गया। तो इन्हें पता है, गरीब की हालात का पता है, गरीब का पता है, मजदूर का पता है, किसान का पता है। इनके पास सबसे पहले पुरानी बसें होती थी। मैंने सुना है मानाराम जी सैनी के दादाजी बेर बेचते थे रेडी पर, फिर उन्होंने 1-2 ट्रक लिए, मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया। फिर उन्होंने इनके पास बड़ी बसें हो गई, और आज परमात्मा की कृपा है, लक्ष्मी माई मेहरबान है, चारों तरफ इनके हरे भरे काम है, अच्छे एडजस्टमेंट हो गए। अब ये समाज सेवा करते हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ रमेश जैसे सैनी को, जन्म देने वाली उस माता को जिन्होंने इसको जन्म दिया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और लोगों की सेवा करने के लिए लोगों के बीच में समर्पित किया। इसीलिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद भाई पत्रकार साथियों आपका भी करता हूँ कि आप लोगों ने इस कोरोना काल महामारी में जहाँ भी हमने देखा आप लोग खड़े रहे, कंधे से कंधा लगाकर लोगों की सेवा करते रहे, अपनी जान की बाजी लगाकर। मैंने देखा हॉस्पिटल में भी आप लोग खड़े रहते थे, थाने के पास आप लोग खड़े रहते थे, रेस्ट हाउस के पास आप लोग खड़े रहते थे, बाज़ार की हंस गली नौकड़ चौराहे पर आप खड़े रहते थे, मंदिरों में आप खड़े रहते थे। तो इसलिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ शहरवासियों से कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी को एक बार मौका दें। सर बताइए, जैसे आप पहले भी काफ़ी विभिन्न प्रकार के कैंप लगा चुके हैं और आज आँखों का एक कैंप, फ्री कैंप आपने लगाया है और काफ़ी लोगों की हमने काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। तो सर ये उद्देश्य क्या है इसका? देखो किशन जी, अभी इससे पहले मैंने 2 वैक्सीनेशन कैंप लगाए कोरोना काल को देखते हुए। तो उसके बाद जैसे मैं बाज़ार में इधर उधर घूमा, लोगों के पास गया, लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ भी हमें एक बल्कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास दवाई के पैसे नहीं होते या ऑपरेशन के पैसे नहीं होते या फिर वो दिखा नहीं सकते कहीं, तो ऐसे लोगों की मेरे पास काफ़ी डिमांड थी कि ये एक ऐसा ही कैंप लगाया जाए जहाँ फ्री दवाई मिले, फ्री चश्मे मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हो। तो हमने जब ये लोगों की डिमांड के अनुसार हमने आदित्य आई केयर सेंटर जो रेवाड़ी के अंदर है, इनके डॉक्टर से संपर्क किया। तो उनसे हमें संपर्क करने के बाद हमें उनके जो मिनिमम जो भी चार्ज थे उनके अनुसार उन्हें हमें जो बताया, और बाकी कुछ जो हमारी तरफ से जो हो सकेगा वो हम उनको मदद करेंगे। तो हमने लोगों की डिमांड को देखते हुए ये कैंप का आयोजन किया और यहाँ लगभग अभी 500 के करीब जो हमारे रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और उम्मीद है अभी काफ़ी मात्रा में और लोग आने की संभावना है जो इसका कैंप का लाभ उठाएंगे। तो इसके बाद भी कोई बड़ा कैंप का आयोजन, कोई बड़ी जैसे वैक्सीनेशन कैंप है, इसके अलावा कोई और जो समाज सुधारक जो कार्य है वो भी आप करने जा रहे हैं? इसके अलावा अभी जो मेरे जो ध्यान में है, अभी मैं बहुत जल्द बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो कैंप का आयोजन करने जा रहा हूँ। वो किस आधार पर वो कैसा होगा वो आप सभी को समय आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन जो स्पेशल बच्चों के लिए होगा। अभी बताया जा रहा है कि जैसे चेयरमैन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि ये सारा जितना भी सिस्टम आप तैयार कर रहे हैं वो एक चेयरमैन पद के चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप देखो किशन जी, ये समाज सेवा मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से लगातार, आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल से लगातार इस तरह के कार्य करता रहा हूँ। सिर्फ ये वैक्सीनेशन कैंप नहीं है या कोई ये आँखों कैंप नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं मैंने कि जिनका इस चेयरमैन पद के उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं अपनी इच्छा से, मुझे इससे खुशी मिलती है। थैंक यू।